आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस में। और आज हम लोग जो है हरियाणा डीएलएड फर्स्ट ईयर के सिलेबस के ऊपर बात करेंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का मैसेज आ रहा था पर्सनली कि सर हरियाणा से हूँ मैं और मेरे सिलेबस को बता दीजिए। तो उसको देखते हुए मैंने सोचा कि ज़रूर मदद करनी चाहिए। तो आप सभी लोगों के लिए मैं हरियाणा का सिलेबस जो है लेकर आया हूँ। और आप सभी लोगों को मैं बता दूँ कि हरियाणा का सिलेबस बताने से पहले आप सभी लोगों को मैं बता दूं कि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपके सिलेबस बताने के बाद जो है अब जो है इस सिलेबस के ऊपर कार्य भी कंप्लीट किया जाएगा। तो आप सभी लोग से निवेदन है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, समझ रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोग जो है फर्स्ट ईयर के ऊपर बात करने वाले हैं हरियाणा के सिलेबस के ऊपर। और जैसे कि इसमें भी 2 टर्म होते हैं आपके, फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर होते हैं। और इसमें आपको टोटल जो होते हैं 10 से 13 पेपर आपके देखने को मिलते हैं, समझ रहे हैं। तो एक एक करके हम बात करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं सीरियल नंबर आपको दिया हुआ है, यहाँ पर आपका कोर्स है और यहाँ पर आपका कोर्स कोड है यानी पेपर कोड है। फिर यहाँ पर है मार्क्स की भी बात कर लेंगे और कितने घंटा कितने वीक पढ़ना है उसके ऊपर भी हम लोग बात कर लेंगे। कितना नंबर का आपका एक्सटर्नल होता है, कितना आपका इंटरनल होता है, कितना आपका टोटल नंबर होता है, उस सभी के ऊपर हम लोग बात करेंगे। तो जैसे कि सबसे पहले हम यहाँ पर आपको बता दें कि जो यहाँ पर फाउंडेशन कोर्स की हम लोग बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि टोटल इसमें आपका 10 पेपर है और टोटल नंबर ऑफ मैक्सिमम मार्क्स की बात करें तो 950 नंबर का आपका एग्ज़ाम होता है, जिसमें आपको जो है इंटरनल आपका 320 नंबर होता है और आपका एक्सटर्नल जो होता है 560 नंबर होते हैं। तो ये बात आपको याद रखना चाहिए, समझ गए। चलिए, तो यहाँ पर आप देख लीजिए कि यहाँ पर आप देखिएगा तो मैं आपको बता दूं कि पहला जो आपका पेपर है फाउंडेशन का यानी पेपर फर्स्ट आपका, जिसमें इसका कोड है आपका 101, समझ रहे हैं। और इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं बाल्यावस्था तथा बालकों का विकास, यानी कि चाइल्डहुड एंड केयर ऑफ चिल्ड्रेन, समझ गए। ये आपका पहला पेपर है जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, बाल्यावस्था तथा बालकों का विकास, जिसमें आपका जो है टोटल 100 नंबर का एग्जाम होता है, समझने का प्रयास कीजिएगा। और 140 घंटा का पूरा क्लास होता है, यानी कि 140 घंटा में इसको खत्म करना होता है। टाइमिंग भी है, जिसमें आपका 30 जो 70 नंबर है ना, ये 70 नंबर ये आपका एक्सटर्नल होता है यानी कि बाहर एग्जाम होता है। और ये 30 नंबर आपका असाइनमेंट यानी कि इंटरनल होता है, समझ गए। पहला पेपर आपका क्या है, चाइल्डहुड एंड डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रेन, यानी कि बाल्य अवस्था तथा बालकों का विकास, जिसमें आपका 100 नंबर का एग्जाम होता है, जिसमें आपका 70 नंबर बाहरी एग्जाम होता है सेंटर पर, और आपका 30 नंबर जो होता है कॉलेज यानी कि आपका असाइनमेंट के तौर पर आपको नंबर मिलता है। पहला क्लियर हो गया। दूसरा पेपर की हम बात कर ले यहाँ पर, तो दूसरा पेपर को हम लोग हिंदी में बोलते हैं शिक्षा समाज पाठ्यक्रम तथा अधिगमकर्ता, समझ गए, यानी कि एजुकेशन सोसाइटी कैरिकुलम एंड लर्नर। इसी को हम लोग बोलते हैं शिक्षा समाज पाठ्यक्रम तथा अधिगमकर्ता। इसका कोड जो है आपका 102 है, पेपर कोड 102 है। टोटल नंबर ऑफ अगर बात कर ले एग्जाम का तो 100 नंबर का इसका पेपर होता है, जिसमें आपका ये 140 घंटा का पूरा दिन पढ़ाना होता है, आपको 140 घंटा में इसे कंप्लीट करना होता है, जिसमें आपका 70 नंबर जो होता है बाहरी एग्जाम होता है और 30 नंबर आपका इंटरनल होता है, समझ गए। 70 + 30 आपका 100 नंबर। तीसरे पेपर की हम बात कर ले तो तीसरे पेपर को हम लोग हिंदी में बोलते हैं पाठ्यक्रम के तहत शिक्षा शास्त्र ICT एंड क्रियात्मक अनुसंधान, यानी कि पेडागोजी एक्रॉस द कैरिकुलम ICT एंड एक्शन रिसर्च, समझ गए। इसमें आपको बेसिकली जो होता है पाठ्यक्रम के तहत शिक्षा शास्त्र के बारे में, ICT के बारे में यानी कि कंप्यूटर के बारे में, और साथ ही साथ आपके जो एक्शन रिसर्च क्रियात्मक अनुसंधान कार्य होता है उसके बारे में आपको पढ़ना होता है, जिसका आपका पेपर कोड जो होता है 103 होता है। और ये भी जो होता है आपका 100 नंबर का होता है, जो कि 140 घंटा का पूरा कोर्स है, जिसमें आपका 70 नंबर एक्सटर्नल होता है और 30 नंबर आपका इंटरनल होता है। तो ये आपका पेपर हो गया, समझ गए, पेपर 3। अब हम बात कर ले यहाँ पर पेपर 4 की। तो पेपर 4 को जो है हम लोग बोलते हैं समकालीन भारतीय समाज, यानी कि कंटेम्प्रेरी इंडियन सोसाइटी, जिसमें आपका 100 नंबर का एग्जाम होता है, जिसमें आपका 70 नंबर जो होता है क्या होता है एक्सटर्नल होता है, 30 नंबर आपका इंटरनल होता है, 140 घंटा का कोर्स होता है यह, और उसका पेपर कोड 104 है, समझ गए। अब हम बात कर लेंगे पेडागोजिकल कोर्स फॉर प्राइमरी लेवल। यह आपका 4 पेपर हो गया। अब आपको जो प्राइमरी लेवल के लिए जो पेडागोजिकल कोर्स पढ़ना है उसके ऊपर बात कर ले पेपर 5 की। तो पेपर 5 जो है
इसमें इसको हिंदी में बोलते हैं गणित शिक्षा की दक्षता तथा शिक्षा शास्त्र, यानी कि प्रोफिशिएंसी एंड पेडागोजी ऑफ मैथमेटिक्स एजुकेशन, यानी कि गणित शिक्षा की दक्षता तथा शिक्षा शास्त्र बोलते हैं। इसमें आपका 100 नंबर का एग्जाम होता है, जिसमें 140 घंटा का यह कोर्स होता है, जिसमें आपका 70 नंबर बाहरी एग्जाम, 30 नंबर आपका इंटरनल एग्जाम, समझ गए। 105 इसका कोड है सब्जेक्ट का। छठा पेपर की बात कर ले तो इसे हम लोग बोलते हैं प्रोफिशिएंसी एंड पेडागोजी ऑफ इन्वायरमेंटल स्टडी, यानी कि पर्यावरण अध्ययन की दक्षता तथा शिक्षा शास्त्र, समझ गए। इसका पेपर का नाम है आपका, जिसमें आपका जो होता है 100 नंबर का ये एग्जाम होता है, 140 घंटा का पूरा ये सिलेबस होता है, जिसमें आपका 70 नंबर बाहरी एग्जाम होता है और 30 नंबर आपका इंटरनल एग्जाम होता है। पेपर कोड आपका 106 है, समझ गए। फिर हम बात कर ले पेपर 7 की, जिसमें प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश की बात कर लेंगे, इंग्लिश लैंग्वेज की बात कर लेंगे, जिसका पेपर कोड 107 होता है। टोटल नंबर ऑफ एग्जाम की बात कर ले 100 नंबर का होता है, 140 घंटा का होता है, जिसमें आपका 70 नंबर एक्सटर्नल और 30 नंबर आपका इंटरनल एग्जाम होता है। तो मुझे लगता है कि मेरी बातें आपको समझ में आ रही होगी। यहाँ देखिए, अब 8 नंबर हम पेपर की बात कर ले, जो कि आपका ऑप्शनल होता है, जो बच्चे जो लेते हैं वही, ये भी आपका 100 नंबर का ही पेपर होता है। जैसे कि प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश, देखिए प्रोफिशिएंसी इन हिंदी लैंग्वेज, यानी कि हिंदी भाषा मतलब हो गया। फिर यहाँ पर आपका जो है 8 में हिंदी भाषा की दक्षता, जो कि पेपर कोड 108 होता है। और यहाँ पर प्रोफिशिएंसी इन उर्दू लैंग्वेज, यानी कि उर्दू भाषा में दक्षता, और प्रोफिशिएंसी इन पंजाबी लैंग्वेज, यानी कि पंजाबी भाषा में दक्षता। यह जो होता है ऑप्शनल होता है, बच्चे अपने अनुसार से लेते हैं, जो लेना है वो ले सकते हैं, वो पेपर के अनुसार से डिसाइड होता है। 108, 109, 110 ये भी जो होता है सब में 100 नंबर का होता है, समझ गए, 100 नंबर का, जिसमें 70 नंबर बाहरी एग्जाम होता है, 30 नंबर आपका इंटरनल होता है। सब में वही बात है, और टोटल का आपका वही है, 140 घंटा का आपका होता है। यानी कि यहाँ तक हम बात कर ले तो आपका 800 नंबर का हो गया, पेपर 8 तक आपका 800 नंबर का। अब यहाँ पर है प्रैक्टिकम की बात कर ले, जिसमें आपका SIP1 होता है, जो कि आपका इंटरनल होता है। तो यहाँ देखिए 9 नंबर जो है चिल्ड्रेन फिजिकल एंड इमोशनल हेल्थ, यानी कि जो बच्चे हैं उनके फिजिकल, शारीरिक और उसके फिजिकल या मेंटल, ये जो भी इमोशनल हो, संवेगात्मक उसका जो हेल्थ होता है, उसको पेपर कोड 151, जिसका जो है आपका बाहरी एग्जाम जो होता है, एक्सटर्नल एग्जाम नहीं होता है, समझ गए। यहाँ पर आपका टोटल 50 नंबर का होता है, समझ गए, और ये 50 आवर का होता है, जिसमें आपका 30 नंबर जो होता है इंटरनल होता है, और प्रैक्टिकम में ही जो होता है आपका 20 नंबर एक्सटर्नल होता है, यानी कि इसमें टोटल आपका कॉलेज में हो ये 50 नंबर हो जाता है, समझ गए। फिर यहाँ पर हम बात कर ले स्कूल इंटर्नशिप प्रोग्राम, जिसको हम लोग SI1 बोलते हैं, SIP1, जो कि आपका 100 नंबर का होता है, 4 सप्ताह का, यानी कि 1 महीने का होता है। 50 नंबर आपका इंटरनल होता है, और 50 नंबर मतलब प्रैक्टिकम में ही जो होता है आपका एक्सटर्नल होता है। ये प्रैक्टिकम आपके कॉलेज में ही होते हैं, समझ लीजिएगा, समझ गए, ये इसमें एक्सटर्नल नहीं होता है। तो 50, 50, 100 और 50, यानी कि टोटल नंबर ऑफ, अगर हम बात कर ले एग्जाम कोर्स का, टोटल नंबर कितना का होता है याद रखिएगा। आपका ये हरियाणा DLED की हम बात कर रहे हैं, टोटल नंबर ऑफ फर्स्ट की बात कर ले तो इसमें आपका 950 नंबर का टोटल नंबर एग्जाम होता है, जिसमें आपका बात कर ले अगर एक्सटर्नल का, अगर एक्सटर्नल की बात कर ले तो एक्सटर्नल आपका 560 नंबर है, समझ रहे हैं। और अगर हम इंटरनल की बात कर ले, इंटरनल की बात कर ले तो आपका 320 है, समझ गए। तो इसको जब जोड़िएगा तो ये 0, 8 और यहाँ पर 8, 880, और फिर ये 70 नंबर आपका जो होता है इंटरनल में ही एक्सटर्नल होता है, तो 0, 8, 7, 5 और 8, 1, 9, 950 नंबर का होता है ये टोटल, समझ गए। देख सकते हैं ये आपका ये एक्सटर्नल एग्जाम, ये आपका इंटरनल, और ये आपका इंटरनल में एक्सटर्नल, तीनों को जोड़िएगा तो आपका 950 नंबर आ जाएगा। तो मुझे लगता है कि आपको हरियाणा DLED फर्स्ट ईयर के सिलेबस जो है परिपूर्ण समझ में आया होगा। तो आप सभी लोगों से निवेदन है कि वीडियो को पसंद किए हैं तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। ओके।